नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर अलीगढ़ के नगर आयुक्त ने आज से एक अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए जन्म दिवस का तोहफा दिया है। नगर आयुक्त ने आवास से ऑफिस आने जाने के लिए अगले 3 दिन तक साइकिल के प्रयोग का संकल्प लिया। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज साइकिल से निकलकर ही वृक्षारोपण भी किया। नगर आयुक्त ने कहा कि साइकिल चलाने से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जिसकी कोरोना महामारी के दौर में ज़रूरत अधिक है। अलीगढ़ नगर निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेते हुए आज हमने ये तय किया है कि साइकिल से कम 2 से 3 दिन ऑफिस जाने का। और दूसरा एक बड़ा प्रयास हमने किया है, नगर निगम में 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किया है। अभी डीजल की गाड़ियां चलती थी, तो EESL के साथ एक अनुबंध करते हुए एक क्लीन एनर्जी के साथ शुरुआत किया है। और साथ ही हमने वृक्षारोपण भी किया है और सहजन के वृक्ष का वृक्षारोपण किया है। तो शहर को हरा भरा बनाने, स्वच्छ ऊर्जा और साइकिल का प्रयोग न केवल आपके शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो अपने रोज़मर्रा की गाड़ियों से चलने के बजाय अगर सुबह सुबह आप साइकिल से जाएंगे, बीच बीच में इंस्पेक्शन में जाएंगे, तो इससे हमारे शरीर की ताजगी बनी रहेगी। मैं अपने कर्मचारियों को भी प्रेरित करूंगा कि इसका भी समय समय पर उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश लोधी ने अनलॉक फेज 1 में ग्रामीणों द्वारा सभी नियमों का पालन कर अपने जीवन की दिनचर्या को जीते हुए कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत लोधा मंडल के गांव करेलिया से की है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम लोकल वोकल मुहिम के तहत ग्रामीणों को गमछा और साबुन वितरित किए और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए भी प्रेरित किया। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने कोरोना को हराने के लिए, भारत को जिताने के लिए गांव-गांव जाकर एक अभियान चलाया है, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकल वोकल एक नारा दिया है, जिसके माध्यम से हमने गांव-गांव में जाकर लोगों को अपनी देश की देसी चीज जो गमछा, जो हमारे भारत देश की पहचान है, और साबुन को बांट कर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया हमने। गमछा इसलिए चलाया क्योंकि गमछा एक हमारे देश की ऐसी पहचान है जो किसान लोग गमछे का इस्तेमाल मल्टीपर्पज कई जगह कर सकते हैं। धूप में, खेत में जाकर छांव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने गमछे का इस्तेमाल इसलिए रखा क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान, हमारे भारतीय किसानों की पहचान गमछा है। और ये गमछा हमने उन लोगों को दिया है गाँव में जाकर जिन लोगों के पास गमछा नहीं था, और उनको साबुन भी हमने वितरित किए, जिससे वो लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। उनको हमने ये भी बताया कि कीप डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलें, 2-2 फुट की दूरी कम से कम रखें, जिसके माध्यम से हम कोरोना से बचे रहें। क्योंकि हम गांव के लोगों को जितना से जितना जाके जागरूक करेंगे, उससे जाके गांव के लोग कोरोना से बचे रहेंगे। हमने ये कार्यक्रम कई दिनों से चला रहे हैं। आज हम करेलिया गांव में आए हैं, कई गांव में ये अभियान चला रहे हैं और चलता रहा है इसमें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के टप्पल स्थित मानपुर गांव से 22 साल पहले अगवा हुए 5 साल के बच्चे अशोक की उसी दिन गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी तथा शव को पास के ही जंगल में झाड़ियों के बीच सूखे कुएं में फेंक दिया था। ये बात तभी से पूरे परिवार को पता थी कि बच्चे को किसी ने अगवा किया है, मगर आज तक ना तो अगवा करने वाले का कोई सुराग लगा और ना हत्या किए जाने का कोई साक्ष्य मिला। अब 22 साल बाद पुलिस ने 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण व हत्या के आरोपी सौतेले ताऊ ताई को उनके बेटे सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों को निशानदेही पर कुएं से शव की हड्डियों का चूरा बरामद किया है। बीते 22 सालों से अपहरण व हत्या के आरोपी का परिवार वल्लभगढ़ में अज्ञातवास काटता रहा, मगर किसी रिश्तेदार या परिवार से रिश्ते न रखने के कारण कोई सुराग नहीं लग सका। लेकर इसमें एक पक्ष था, उन्होंने दूसरे पक्ष के एक लड़के को किडनैप करके उसको मार के खेत में फेंक दिया था। और उसी में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी तब कर ली थी। ये 3 लोग तभी से फरार चल रहे थे, तो इनको अभी हमने गिरफ्तार किया है। और जो डेड बॉडी है उसमें से हमने जो खोद के हड्डियाँ हैं वो भी रिकवर कराई हैं, उनको DNA मिलान के लिए भेजा जाएगा। ये 1998 का मामला है।
कितना इनाम था? इनाम कितना है? इनाम इन पर जो था वो पहले शुरुआत में इनके ऊपर उस वक्त 500 रुपये था, फिर बढ़ाकर इन लोगों के ऊपर करीब 10,000 रुपये का इनाम हो गया। प्रेजेंट टाइम में 10,000 रुपये का। मेरे बाप का नाम राजपाल है जी, गांव मानपुरा जी। मेरे दादा ने 2 शादी करी थी, जमीन के पीछे मैंने अपने चाचा का लड़का मार दिया। चाचा का लड़के का नाम क्या था? अशोक। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 5-6 साल थी। चलो ठीक है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने जाकिर खान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा। किस संस्था से और यहाँ किस संबंध में ज्ञापन देने आए? मेरा नाम जाकिर खान है, मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग का जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ हम माननीय राज्यपाल जी के नाम उन्नत शिक्षा भर्ती जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए ज्ञापन देने आए हैं और हमने माननीय राज्यपाल जी से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई से जांच की जाए और दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सही पात्र हैं अभ्यर्थी के उनको जल्द से जल्द ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से उनकी भर्ती की जाए। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हमारी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेगी जब तक कि अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल जाता, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। टोटल कितने अभ्यर्थी हैं ये? 69,000। ज्ञापन है 69,000 जो टीचर भर्ती हुए हैं उनके संबंध में इन्होंने इनके सर क्या क्या मांगे हैं इसमें रखी हैं? निकालिए तो भेज देते। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।